मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारे इस साधना सिद्धि चैनल पर लगातार आप लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, उसके लिए आप हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और बल्कि साधुवाद के पात्र हैं। और हम भी आपको निराश नहीं करने वाले हैं। रोजाना नई शोध परख और जीवन को बेहतर बनाने वाली सामग्री और साधनाएं हम निरंतर लेकर के आते हैं। जैसे कि ये आज का ही एपिसोड, बल्कि ये श्रृंखला, इसी को आप ले लीजिए। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हमारे साधक हैं, ऐसे जातक हैं जिनको अपने जन्म समय का और कई मामलों में तो उनको अपने जन्म के दिन का बिल्कुल भी पता नहीं है। डेट ऑफ बर्थ उनको नहीं पता है। जन्म समय के बारे में उनको केवल एक अंदाजा है कि हमारी माताजी ने या पिताजी ने कहा है कि तुम सवेरे पैदा हुए हो, दोपहर में पैदा हुए हो, संध्या काल में पैदा हुए हो, ब्रह्म मुहूर्त में पैदा हुए हो जब सुबह होने वाली है, या रात्रि काल में पैदा हुए हो। ऐसे ही सभी भाइयों और बहनों के लिए ये जो हमारी सीरीज है, श्रृंखला है, ये बेहद कारगर है, सटीक है और आपको ये सबसे बड़ी समस्या से उबारने का कार्य करेगी। आपको कोई जन्म पत्रिका या प्रश्न कुंडली बनाने की भी जरूरत नहीं है। केवल इसी के माध्यम से आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका भाग्य उदय किस कार्य क्षेत्र में है और आपको उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। साथियों, आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे दोपहर में जन्मे हुए लोगों के बारे में। दोपहर को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। दोपहर 2 से दोपहर 12 से 2 बजे, और फिर 2 से 4, और उसके बाद में 4 से लेकर के 6 बजे। इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, जब हम जन्म कुंडली बनाने की चर्चा करते हैं तो 3 जानकारियां हमको चाहिए। जन्म स्थान चाहिए, जन्म का समय चाहिए और जन्म की दिनांक चाहिए। और इनमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है समय, क्योंकि उससे ही इष्टकाल निकाला जाता है। उसी से व्यक्ति की जन्म कुंडली के लग्न का पता लगाया जा सकता है, ग्रहों की डिग्रियां और उसका प्लेसमेंट पता लगा सकते हैं। परंतु हमारा जो भारतीय ज्योतिष है वो इतना ज़्यादा समृद्धशाली है कि जिन लोगों को अपने जन्म समय का एग्जैक्ट पता नहीं है, उनको ये निराश नहीं करता है। उनको केवल ये समय के आधार पर एक प्रकार की दिशा दिखलाने का कार्य करता है। और इस पूरे प्रकरण में सूर्य सबसे अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाता है। तो आइए साथियों, हम बिना किसी देरी किए दोपहर में जन्मे हुए लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोपहर 12 बजे से लेकर के 2 बजे। यदि इस बीच में किसी जातक या जातिका का जन्म होता है तो ऐसे व्यक्ति परफेक्शनिस्ट होते हैं। वो जो भी कार्य करते हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं, उसमें उनको परफेक्शन चाहिए। या तो वो कार्य करेंगे ही नहीं, या फिर वो कार्य ऐसा करेंगे कि उसमें चाह कर भी कोई गलती नहीं निकाल सकता। और इनका जो भाग्य उदय है, या जिसको हम की गोल्डन पीरियड कहें, वो इनके विवाह के बाद होता है। उससे पहले का समय इनका संघर्ष का होता है। विवाह यदि ये कुंडली मिलान करके करते हैं, अब कुंडली यदि इनके पास में नहीं है तो इसका सबसे सटीक यही है कि आप नाम राशि से ही मिलान कीजिए। तो विवाह के बाद में आपका भाग्य उदय अवश्य ही होता है। अब कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। वाणिज्य या कॉमर्स से रिलेटेड ये यदि कोई कार्य करें, मीडिया एजेंसी, पत्रकारिता से संबंधित कोई कार्य करें, विज्ञापन एजेंसी, एडवर्टाइजमेंट से संबंधित कोई कार्य करें, या धर्म क्षेत्र से धार्मिक किताबों, पुस्तकों या धर्म से जुड़े हुए किसी भी कार्य को ये करते हैं, तो ये शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। ये जो कार्य क्षेत्र बतलाए गए हैं, ये आपको दिशा दिखाने के लिए बतलाए गए हैं, आपको मार्गदर्शन देने के लिए बतलाए गए हैं। और यदि आपको लगता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो सूर्य की एक प्रतिमा जो कि तांबे की हो, वो आप अपने कार्यस्थल पर पूर्व दिशा की ओर स्थापित करिए, नित्य प्रणाम करें, तो आपको
सुपरिणाम शीघ्र ही अवश्य मिलेंगे। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोपहर 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच जन्मे लोगों के बारे में। ऐसे जो लोग हैं, इनको धन के लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अक्सर इनके साथ में ऐसा होता है कि ये यदि किसी को धन देते हैं तो वो धन कभी भी लौट करके वापस नहीं आता है। पैसा ये जितना चाहे बचाने की कोशिश करें, इनके पास में पैसा बचता नहीं है। अगर ये 1,000 रुपये कमा रहे हैं तो 2,000 का खर्चा आगे से आगे तैयार है। ये अगर कमाने ज़्यादा लगें, 5,000 कमाने लगें, तो 10,000 का खर्चा आगे से आगे तैयार रहता है। और धन के लेन देन में इनके साथ में कोई गलत निवेश ज़रूर हो जाता है, इसलिए इनको विशेष तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये धन के कार्य में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। और कार्य क्षेत्र में इनके बतला दूं कि शिक्षा, एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई फील्ड हो, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डिजिटल मीडिया से संबंधित कोई फील्ड हो, विदेश व्यापार से संबंधित कोई फील्ड हो, बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन, इससे संबंधित यदि ये कार्य करते हैं तो ये शिखर पर अवश्य ही पहुंचते हैं। उपाय के रूप में इनको जरूर एक कार्य करना चाहिए कि प्रति वर्ष कम से कम 3 बार ये रुद्राभिषेक अवश्य संपन्न कराएं। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में। साथियों, ये जो 2 घंटे हैं, इसमें जो लोग जन्मे हैं उनके लिए विवाह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लाइफ में। एक बहुत बड़ा टर्निंग पीरियड, एक बहुत बड़ा पड़ाव इनके लिए होता है। यदि इनको जीवन साथी सही मिल जाता है तो इनकी दिशा का जो कर्व है वो ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, और यदि कहीं ये गलत डिसीजन ले लेते हैं तो फिर इनकी बर्बादी भी सुनिश्चित हो जाती है। पब्लिक रिलेशंस में ये ज़बरदस्त होते हैं, दूरदर्शी बहुत होते हैं, अनुशासित बहुत होते हैं। ये जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं उसको पूरा दावे के साथ में पूरा करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की गलती इनको बिल्कुल सुहाती नहीं है। जैसा कि हमने चर्चा की कि ये अनुशासित जीवन जीते हैं, और जो इनके कार्य क्षेत्र हैं जिनमें इनको कार्य करना ही चाहिए यदि ये जीवन में सर्वोत्तम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो है एक तो पॉलिटिकल लाइजनिंग करना, कूटनीति से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना, किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति का सलाहकार बन करके रहना, या कानून से संबंधित कोई ना कोई कार्य करना। और इनके लिए एक ऐसा रामबाण इलाज जो इनको 0 से लेकर के शिखर तक अवश्य पहुंचाता है, वो है बिल्व पत्र की स्थापना। बिल्व पत्र का एक पौधा आप स्थापित कीजिए, रोजाना उसमें जल समर्पित करिए, और फिर देखिए किस प्रकार से महादेव शिव की आप पर कृपा होती है और आप शिखर पर पहुंचते हैं। तो साथियों, बेहद ही रोचक ये श्रृंखला हमारी जारी है। सुबह और दोपहर के बारे में हम चर्चा आज कर चुके हैं, और इसके बाद में अब हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे संध्या और रात्रि के बारे में। तो अपना स्नेह आप जरूर दीजिएगा। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।